हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा ही होगा, इस वीडियो में हम लोग प्योर एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करते हुए इमेज स्लाइडर्स बनाएंगे। तो जो हम इमेज स्लाइडर बनाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके अंदर हम लोग की फ्रेम्स को यूज़ करेंगे और एनिमेशंस को यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेजेस का फ़ोल्डर है। इसमें हमारी इमेजेस हैं जो कि स्लाइड होंगी और हमारे पास एक index.html की मेन फाइल है। इसको ओपन कर लेते हैं अपने सुब्लाइम टेक्स्ट में। अब हम अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेट कर देते हैं। HTML टैब दबाएंगे, इसका टाइटल देते हैं CSS स्लाइडर और बॉडी टैग के अंदर हम दो डिव्स हमारी आएंगी। सबसे पहले डिव के अंदर हम इसका आईडी दे देते हैं या फिर क्लास दे देते हैं, क्लास यूज़ कर लेते हैं स्लाइडर, और एक और डिव दे देते हैं और इस डिव के अंदर हम अपनी इमेजेस डालेंगे और इमेजेस के फोल्डर में img1.png कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। 4 है हमारे पास तो 2 3 4 और फिर से हम लोग इमेज 1 को लेके आएंगे ताकि हमारे पास जब पहली इमेज आए, दूसरी इमेज आए, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर फ़ौरन से हमारे पास पहली इमेज आ जाए। तो इससे ये होगा कि हमारे पास एक अजीब सी ट्रांजिशन नहीं आएगी बल्कि एक स्मूथ ट्रांजिशन आएगी। ओके, ये हमारा HTML पार्ट कंप्लीट हो गया है। रिफ़्रेश करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया। सो इस तरह से ये हमारे पेजेस आ रहे हैं और ये हमारी स्लाइड्स आ रही हैं। ठीक है, फ़िलहाल वापस करते हैं इसे और इसको अब स्टाइल करते हैं। स्टाइल हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ही करेंगे, आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्लाइडर की जो क्लास है उसको स्टाइल करते हैं और इसका ओवरफ्लो हम हिडन करते हैं। ओवरफ्लो हिडन हमने क्यों किया ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बाकी साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बताता रहूँगा। इसके बाद हम स्लाइडर के अंदर जो हमारे पास डिव टैग है जिसके अंदर हमारी इमेजेस हैं हम उसको फोकस करेंगे स्लाइडर की क्लास के अंदर हमारा डिव टैग, और हम इसकी पोजीशन सबसे पहले सेट करेंगे रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव हमने इसलिए सेट की है ताकि हम टॉप डाउन लेफ़्ट राइट की जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं टू मूव एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग इन दैट डिव, हम इसलिए पोजीशन रिलेटिव की कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम इसको एक विड्थ दे देते हैं और इसकी विड्थ हम देंगे टोटल 100% फॉर वन पिक्चर। लेकिन हमारे पास टोटल कितनी पिक्चर्स हैं? 5 पिक्चर्स हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि वो स्लाइड हो, तो हम इसको टोटल विड्थ जो है वो दे देंगे 500 पिक्सल की पर पिक्चर, 100% विड्थ। और हम इसको एक सेव करते हैं पहले और चेक कर लेते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या फ़र्क, फाइल पे क्या फ़र्क पड़ा है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तब आप देख सकते हैं कि ये हमें एक ही पिक्चर शो कर रहा है और इसके नीचे एक और पिक्चर शो कर रहा है। और जो बाकी पिक्चर्स हैं वो बेसिकली क्या हुआ है कि इसके लेफ़्ट साइड पे मूव हो गई हैं। और अगर हम देखना चाहें उन पिक्चर्स को तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर से ओवरफ्लो हिडन की कमांड ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ओवरफ्लो की कमांड जैसे हमने ख़त्म की तो हमारे पास ये स्लाइडर शो हो गया, जिससे हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास सारी इमेजेस जितनी भी हैं हमारे पास वो शो हो रही हैं। सही है। सो इसलिए हमने ओवरफ्लो की कमांड लगाई थी ताकि हमारे पास जो स्क्रॉल बार है बेसिकली ये हमें शो ना हो। जैसे ही आप देखें, अगर हम इधर ओवरफ्लो की कमांड दोबारा लगाएं, सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें, तो हमारे जो स्क्रॉल बार है वो गायब हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, मैं इसको मार्जिन जो है हमारे पास नज़र आ रही है वो ख़त्म करूँगा और इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट पी इसकी जो पोजीशन थोड़ा सा इसको लेफ़्ट पे करूँगा। सो मार्जिन 0 कर दूँगा और लेफ़्ट साइड से भी इसको 0 दे दूँगा। जो हमारे पास इमेजेस हैं अब हम इनकी सेटिंग करेंगे। सही है। सो स्लाइडर डिव और इसके अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई हैं तो इसके अंदर हम इमेज को जो विड्थ है वो हम सेट करेंगे। अब हमने टोटल विड्थ जो है अपने स्लाइडर की वो की है 500%। सही है। तो और हमारी एक इमेज की हमने कहा था कि विड्थ 100% होगी,
तो 500 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, सही है। तो हम इसलिए पर इमेज इसको 20 रखेंगे। तो ये 20 जो है वो किसका है, 20% ऑफ 500%। तो जब 500 का 20% हम करेंगे तो वो बेसिकली 100% हो जाएगा। तो इस 20 का मतलब बेसिकली 100% ही है, सही है, क्योंकि ये 20 इस 500 का 20% है। हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पिक्चर्स हैं वो उनकी असल जो साइज़ था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पिक्चर्स हमारे पास ऊपर नीचे शो हो रही हैं, हम इसे फ्लोट लगाएंगे और फ्लोट इसको लेफ़्ट करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे सेव करके। तो हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो नीचे के बजाय इसके साइड पे हो चुकी हैं और हमारे पास वो फ्लोट हो गई हैं लेफ़्ट साइड पे। सो दैट्स इट। अब जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स को यूज़ करके हम इसको बताएंगे कि हम अपनी एनिमेशंस कितनी देर चलाना चाहते हैं और कैसे कैसे चलाना चाहते हैं, सही है। लेकिन उससे पहले हम इधर एनिमेशन सेट करनी पड़ेगी। एनिमेशन के लिए हम एनिमेशन लिखेंगे अपने डिव के अंदर, और इस एनिमेशन को हम कोई टाइम देंगे कि हम कितनी देर के लिए एनिमेशन चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम 10 सेकंड्स के लिए एनिमेशन चलाना चाहते हैं। अब इस एनिमेशन को हमें कोई नाम देना पड़ेगा। हम इस एनिमेशन को नाम देते हैं स्लाइडर का, और फिर हमें बताना पड़ेगा ये एनिमेशन हम कितनी देर तक चलाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि एनिमेशन हम इन्फिनेटली चलाना चाहते हैं, ठीक हो गया। यानी कि जब तक हम पेज पे हैं ये एनिमेशन चलती रहे चलती रहे चलती रहे। इसको सेव करते हैं और अब हम इस स्लाइडर का नाम यूज़ करते हैं हम अपने की फ्रेम्स बना सेट कर सकते हैं। सो @ की फ्रेम, और अब स्लाइडर का नाम देंगे, यानी कि जिस एनिमेशन पे हम की फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं। ये हमारी एनिमेशन का नाम आ गया, और फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इधर हम लोग परसेंटेजेस यूज़ करेंगे और 0 से लेकर 100% तक हम लोग जाएंगे। और हम बेसिकली हम ये बता रहे हैं अपने ब्राउज़र को, जो 10 सेकेंड्स टाइम है, इस 10 सेकेंड टाइम को हम डिवाइड करेंगे और हम बताएंगे कि इन 10 सेकेंड के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। ये एनिमेशन होगी, इस एनिमेशन के दौरान हम क्या चाहते क्या हैं कि वो एनिमेशन के दौरान हो गया, हमारी इमेजेस किस तरह से मूव करें, कौन कौन सी इमेज कब आए और कब जाए। तो सबसे पहले ये भी करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम कहते हैं 0% टाइम पे जब हमारा 10 सेकेंड्स समझें स्टार्ट हो रहा है, तब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट है, यानी कि जो हमने पोजीशन अपनी सेट की हुई है, वो बेसिकली क्या हो, 0। यानी कि लेफ़्ट 0 से मुराद कि ये जो हमारी पिक्चर है यही हमें नज़र आए, स्लाइड 1 नज़र आए, ना कि कोई और स्लाइड हमें नज़र आए, पहली बात। फिर हम इसे कहते हैं कि जब 0 से लेकर 20% तक हमारा टाइम गुजर जाए, यानी कि 10% का 10 सेकेंड्स का 20% कितना होगा हमारे पास, आई गेस 2 सेकेंड्स या फिर 2.5 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। तो इतना जब टाइम गुजरे तब भी आप क्या करें कि हमारा जो हमारी स्लाइड कौन सी शो हो हमारे पास, वही जो पहली स्लाइड है हमारे पास वही शो हो, ना कि अगली स्लाइड हो। तो 1 सेकेंड 0 सेकेंड से लेकर समझिए कि 2 सेकेंड तक हमें पहली स्लाइड शो हो, यानी कि लेफ़्ट हमारा 0 ही रहे। इसके बाद हम कहते हैं कि जैसे ही 25 सेकेंड्स हो या फिर 25% हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए, तो फिर हमारे पास लेफ़्ट हमारा क्या हो जाए, -100 हो जाए, सही है। अब -100 से मुराद क्या है कि अभी हमने कहा था कि हर इमेज हमारा क्या ले रही है, 100% ले रही है, यानी कि हमारे पास टोटल 1 से लेकर 500% तक हमारे पास इमेजेस हैं। यानी कि हर 100% पे एक इमेज पड़ी हुई है, 100% पे सेकंड इमेज, 200% पे अगर हम कर देंगे तो थर्ड इमेज, और ये फोर्थ इमेज, और ये हमारे पास फिफ्थ इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इमेजेस चेंज होंगी, यानी कि हर 100% पे हमारी इमेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको टोटल विड्थ कितनी दी हुई थी, 500% दी हुई थी। अब माइनस में करने का मकसद यही है, क्योंकि हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, वो बेसिकली माइनस में हमारे पास चली गई हैं, ठीक है। या तो वो हमारे पास किस साइड पे है, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चली गई हैं, तो इसलिए हम उसको, सॉरी, हमारे पास राइट साइड पे चली गई हैं, तो इसलिए हम उसको माइनस में कर रहे हैं, ठीक है। यानी माइनस से हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं, अब हमने सेकंड अपनी इमेज को बुलाना है, तो हम इधर -100% कर देंगे। और फिर हम चाहते हैं कि 25% से लेकर 45% तक जब हमारा टाइम गुजर जाए,
तब तक इस दौरान हमारे पास कौन सी इमेज रहे, यही 100 वाली, यानी कि हमारे पास जो सेकंड इमेज है वही हमारे पास मौजूद रहे। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या कहते हैं, अब हमने थर्ड इमेज पे जाना है, तो हम कहते हैं कि 50% से लेकर, ठीक है, हम इसको लेफ़्ट साइड कर देंगे, सॉरी। अब हमने अपनी थर्ड इमेज पे जाना है, तो हम इसको करेंगे 200%। तो हम इसको बता रहे हैं कि 50% से लेकर लेट से 70% तक आप इधर अपनी मर्ज़ी से कोई भी परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे आप चाहें, जितना टाइम आप देना चाहें एक इमेज को आप उतना सेट कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 50% से लेकर 70% तक टाइम हमारा जो गुजरे उस पर हमारे पास जो हमें इमेज शो हो वही हमारी थर्ड इमेज ही शो हो। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जब लेट से 85 कर दें या 80 कर देते हैं, 80% पे, जैसे ही 80% टाइम हमारा हो जाए, यानी कि 8वें सेकंड पे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम इधर कि 8वें सेकंड पे हमें कौन सी इमेज शो हो जाए, हमारी फोर्थ इमेज शो हो जाए। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास 100% हो, अब इसको सेव करके देखते हैं वैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज चलना शुरू हो गई है। ये सेकंड आ गई, हमारे पास फोर्थ आ गई, और हमारे पास स्लाइड वापस हमारे पास वापस हो गई, रिवर्स हो गई और 1 पे चली गई। ठीक है। तो हम ये इफेक्ट नहीं चाह रहे हैं कि हमारे पास ये इफेक्ट हो हमारे पास। अब ये देखें, फोर्थ से हमारे पास रिवर्स जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 100% करेंगे। तो एट 100% हमारे पास जो इमेज हो वो लेफ़्ट पे -400% हो जाए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें, सेकेंड इमेज आ गई, थर्ड इमेज आ गई, फोर्थ इमेज आ गई, और फिर हमारे पास फर्स्ट इमेज हमारे पास दोबारा आ गई। ये फर्स्ट इमेज हमारे पास कौन सी है, ये वाली इमेज है, क्योंकि हमने फिफ्थ में हमारे पास दोबारा से फर्स्ट इमेज डाल दी थी, तो इसलिए हमारे पास वो फर्स्ट इमेज आ गई। तो इसलिए वो इफेक्ट इस तरह से लग रहा है कि हमारे पास जो हमारी इमेज है वापस पीछे की तरफ नहीं जा रही, बल्कि वहीं से आगे स्टार्ट हो रही है। सही है। तो दैट्स इट, ये हमारा स्लाइडर कंप्लीट है, तैयार है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सो बड़ा करके आप जितना बड़ा करेंगे उसको, वो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है। अगर आप उसका साइज़ कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने इसकी विड्थ जो है वो परसेंटेज में ली हुई है, परसेंटेज में सेट की हुई है। सो बेसिकली इसलिए हमारे पास जो स्लाइडर्स हैं वो एक रिस्पॉन्सिव स्लाइडर हमें है, यानी कि जिस भी डिवाइस में, जिस भी विड्थ में हम उसको शिफ्ट करेंगे या यूज़ करेंगे, उसी तरह से वो अपनी हाइट को सेट करता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।